शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 9वां वीडियो है। विषय की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को संबंधित लोगों से मिलना चाहिए, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए या अध्ययनशील होना चाहिए या उच्च आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए, आपका आत्मविश्वास उच्च है लेकिन विषय की व्यवहारिक जानकारी आपको फिर भी नहीं हो सकती है। गोष्ठियों में भाग लेना ठीक बात है, इससे विषय की कुछ आपको जानकारी जरूर होगी और संबंधित लोगों से आप मिलोगे तो भी आपको व्यवहारिक जानकारी जरूर होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप अध्ययनशील है तो आपको व्यवहारिक जानकारी सबसे ज्यादा होगी अपने विषय की। छात्रों पर निम्न में से कौन से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? किस प्रकार का शिक्षक का व्यवहार है वो छात्रों के लिए सबसे हानिकारक है? यदि शिक्षक संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए भी या किसी भी टीचर के लिए सबसे हानिकारक है, सबसे बुरा है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर का मतलब है जरा सी बात पर रो पड़ना, जरा सी बात पर झगड़ा कर देना, जरा सी बात पे हंस लेना, जरा सी बात पे जैसे हर व्यवहार आपका पतंग की तरह कभी इधर डोल रहा है कभी उधर डोल रहा है। तो इस प्रकार का शिक्षक छात्रों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला है छात्रों का शारीरिक उत्पीड़न करने वाला। हाँ, शिक्षक बुरा होता है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा लेकिन उतना नहीं। अगर कक्षा में वो समय बर्बाद कर रहा है तो भी ठीक है, अपना समय तो बर्बाद कर रहा है विद्यार्थियों का, लेकिन विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव तो उससे नहीं पड़ेगा। पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है, ठीक है, बुरा है, लेकिन यदि संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो वैसा टीचर होने के योग्य नहीं। बालकों के माता पिता प्राय शिक्षकों से ये प्रत्याशा करते हैं योग्यता की। जी हाँ, यदि शिक्षक योग्य है और बच्चों में योग्यता उत्पन्न करते हैं तो माता पिता यही शिक्षकों से आशा करते हैं। उच्च प्रशिक्षण वाला टीचर हो, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा प्रशिक्षित टीचर ही हो, जरूरी नहीं है। सहानुभूति और प्रेम की, हाँ ठीक है, इसकी भी आशा करेंगे, वैसे इसकी भी आशा करेंगे, निष्पक्षता भी की भी आशा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आशा करेंगे योग्यता की। शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयारी का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? देखिए, यदि आप शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए प्लस आपकी इच्छा होनी चाहिए। दोनों बातें हैं तो ये इसका प्रथम प्रवेश द्वार माना जाएगा। वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं, ये तो द्वितीय स्तर पे होगी, प्रथम स्तर पे नहीं। सामाजिक सुयश की अभिलाषा, हाँ ठीक है, लेकिन ये भी द्वितीय स्तर हुआ। सरल रोजगार मिल जाएगा, ये भी ठीक हुआ, लेकिन आपकी रुचि यदि अध्यापन में है और आप में इच्छा है तो ये शिक्षण व्यवस्था का प्रथम प्रवेश द्वार होगा। आप एनएसएस के माध्यम से स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। देखिए, एनएसएस राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक होते हैं और एनसीसी के साथ साथ कॉलेज में आपने देखा है तो एनएसएस भी चलती है। तो ये एनएसएस स्लम यानी गंदी बस्तियां, झोंपड़पट्टी में आप शिक्षक हैं तो एनएसएस के माध्यम से समाज सेवा का कौन सा काम करना पसंद करेंगे? जी हाँ, शिक्षक हमेशा साक्षरता का काम करें। जो आपको काम सौंपा गया है आपको वही करना है। देखिए, यहाँ बच्चे कहेंगे कि गंदी बस्तियां हैं तो यहाँ स्वच्छता का काम करो। देखो, स्वच्छता का काम करना शिक्षक का काम नहीं है। आप शिक्षक है तो आप कौन सा काम करेंगे? साक्षरता का। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होनी चाहिए? तीव्र इच्छा शक्ति। यदि आपकी तीव्र इच्छा शक्ति है टीचर की तो बच्चों का सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए पूरे प्रयास कर सकता है। उदासीनता, ये तो गलत हो गया, अवगुण हो गया। अकर्मण्यता, अवगुण हो गया। उत्साह होना चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन तीव्र इच्छा शक्ति इससे थोड़ा और अच्छा ऑप्शन है। नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे कि बाढ़ को देखें और उस पर एक अच्छा सा निबंध बना ले। ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देगा। उस समय आप निबंध लिखने बैठे, लोग मर रहे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें, जी हाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यदि बाढ़ आई हुई है तो आप यथासंभव जैसी हो सके ईश्वर को साक्षी मानते हुए यथासंभव सहायता करने वाली बात है, वैसी सहायता करें। अगला, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें। जी हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन सहायता में तो सभी तरह की सहायता आ जाएगी, खाने पीने में तो सिर्फ एक तरह की सहायता होगी। अगला, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों का मजाक उड़ाए। अब लोग मर रहे हैं और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तब तो आप में जो सामाजिक मूल्य है वो बहुत गिर चुके होंगे। यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर किसी छात्र को थूकते हुए देखते हैं तो आप क्या करोगे? आप उसी समय उसको वहां टोकोगे और डांट डपट करोगे। ये जी हाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगले दिन उसको प्रार्थना स्थल पर दंडित करोगे। हाँ कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि उसी समय उसको कहो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आप वरिष्ठ अध्यापकों की अनुशासन कमेटी को ये कार्य दे देंगे। इतना बड़ा मामला नहीं है कि आप यहाँ तक ले जाएं। आप उसको विद्यालय से निष्कासित ही कर दोगे तो फिर मतलब ही नहीं रहा, धीरे धीरे सारे बच्चे से आप निष्कासित कर दोगे, इसलिए ये ज्यादा अच्छे नहीं है। सबसे अच्छे है कि आप उसी समय उसको टोक दें। भारत में व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है। जी हाँ बढ़ी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जी हाँ बढ़ी है, ये भी अच्छा है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई है। ठीक है, ये भी अच्छा है। संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई है, ये भी ठीक है। लेकिन सभी से अच्छा है स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई। देखिए ज्यादा हॉस्पिटल खुल गए हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा परीक्षण है, ज्यादा दवाइयां हैं, अच्छी दवाइयां हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई। अब लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ने से कुछ भी नहीं होगा यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। आप बहुत अच्छे जागरूक है, मान लो आपको थोड़ा सा बीमारी हुई या आप चेक कराने गए, आगे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो फिर जागरूकता किस काम की। और स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो लोगों में जागरूकता भी पैदा हो जाएगी। अगली, आर्थिक स्थिति उन्नत है। जरूरी नहीं है, आजकल सरकार गरीबों के लिए फ्री में इलाज करवा रही है, गरीबों के अमीरों के लिए भी कर रही है। संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई है। जी हाँ, ये भी ठीक ऑप्शन है, तो सबसे सही होगा स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित रूप से करने में उसमें क्या होगा? स्वावलंबन की भावना आएगी। जी हाँ, स्वतंत्रता का विकास होगा। ये तो ठीक नहीं है। आत्मविश्वास का विकास होगा। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि नियमित रूप से आप गृह कार्य करते हैं या कक्षा में दिया गया कार्य करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। बच्चा ये समझने लगता है कि मैं अच्छे तरीके से ये पाठ मुझे समझ में आ गया है। अरोचकता होगी? जी नहीं, रोचकता होगी। छात्रों को निर्देशित करने की अध्यापक में असीम क्षमताएं होती है और निर्देशन एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि छात्रों पर निरंकुश राज करना पसंद करते हैं। जी नहीं, शिक्षक निरंकुश कभी नहीं हो सकता। छात्र आज्ञाकारी होते हैं। ठीक है, आज्ञाकारी तो माता पिता के भी होते हैं। शिक्षक समाज और छात्रों की आशा का केंद्र होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षकों में तभी असीम क्षमताएं हैं क्योंकि समाज और छात्र दोनों उससे आशा करते हैं। शिक्षक माता पिता का कार्य भी संभालते हैं, कुछ ज्यादा ठीक नहीं। तो ये सबसे सही है कि समाज एवं छात्रों की आशा का केंद्र शिक्षक होते हैं। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप से अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें भोजन के सारे अवयव, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सभी मौजूद हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि संतुलित भोजन का जो समप्रत्यय है, यानी संतुलित भोजन क्या क्या होता है, आप उसमें सिर्फ वैसा मॉडल उसके अंदर बिठा देंगे। संप्रत्यय का मतलब ऐसा खाका बिठा देंगे बच्चों के दिमाग में कि हाँ ऐसा संतुलित भोजन होता है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। निबंध लेखन, चार्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन करेंगे। ठीक है, फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। छात्रों को कहोगे कि संतुलित भोजन का मेन्यू तैयार करो। मेन्यू यानी अंदर क्या क्या चीजें हैं सारी लिस्ट बनाओ। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पता चल जाएगा कि छात्र संतुलित भोजन के बारे में कितनी समझ रखता है। अगला, छात्रों में संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का विकास करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि व्यवहारिक रूप से आपको समझाना है तो उनको मेन्यू तैयार करने को। यदि विद्यालय द्वारा समाज में प्रतिष्ठित उद्यमियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है तो इससे क्या लाभ होगा?
कि विद्यालय को आर्थिक अनुदान मिल जाएगा। जी हाँ, ठीक है, अनुदान भी मिल जाएगा। विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। घनिष्ठ संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो उसको अनुदान भी मिल जाएगा, छात्रों को उनसे मिलने का अवसर भी मिल जाएगा, आर्थिक प्रगति भी हो जाएगी, सभी बातें हो जाएगी। यदि घनिष्ठ संबंध है तो वो संबंध बार बार बना रहेगा, और जब बार बार बना रहेगा तो ये सारी चीजें, बाकी वाली जो 3 ऑप्शन है वो सारी इसमें समाहित हो जाएगी। शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है। जी हाँ, संभव है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है शिक्षक में। जी हाँ, शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है, इससे छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव। दूसरा है कि शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, मानते हैं, और ये ठीक है, इसकी टक्कर का लगभग है, लेकिन अ ज्यादा सही है, स और द गलत ऑप्शन है। प्रायः ऐसी धारणा है कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रिया खेलकूद, निबंध पर लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रत्येक शिक्षक को भाग लेना चाहिए। इससे शिक्षक स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, मनोरंजन करते हैं। देखो, मनोरंजन करना स्कूल में अपना उद्देश्य नहीं है, खेलना सीख पाते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। शिक्षक छात्रों का व्यापक मार्गदर्शन करने का अवसर पाते हैं। जी हाँ, यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शिक्षक ने भाग लिया तो विभिन्न जगहों पर छात्रों का मार्गदर्शन करने का अवसर शिक्षक को प्राप्त होता है, इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक को कक्षा में व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षण बिंदु तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है। वैसे आत्मविश्वास से शिक्षक भरे रहते हैं, हालांकि इससे भी आता है, ये भी ठीक बात है। प्रभावशाली ढंग से शिक्षण किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षण बिंदु टीचर ने पहले से तैयार कर रखे हैं कि मुझे आज कक्षा में क्या क्या पढ़ाना है, तो इससे शिक्षण ज्यादा प्रभावी होगा। अगर आप व्याख्यान को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, कक्षा में अनुशासन रहेगा, ये भी ठीक है, लेकिन इन तीनों का निचोड़ होगा, आत्मविश्वास भी आ जाएगा, व्याख्यान भी हो जाएगा, अनुशासन भी अच्छा रहेगा, यदि प्रभावी ढंग से शिक्षण हो रहा है। किसी भी कठिन प्रकरण को, ऐसा चैप्टर जो बहुत कठिन है, तो आप क्या करोगे, पाठ्यक्रम से ही हटा दोगे, फिर आप में कठिनाई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं। विद्यार्थी अपने आप अध्ययन करें, भाई हम तो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो फिर टीचर की गरिमा के खिलाफ है। सीधे पुस्तक से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। सभी सामग्रियों का, शिक्षण सहायक सामग्री का, और जो आप उपयोग करना चाहे उसका उपयोग होना चाहिए था, ये भी गलत है। सहायक सामग्री द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि कोई कठिन चैप्टर है तो सहायक सामग्री द्वारा उसको स्पष्ट करो। तीव्र गति से जनसंचार माध्यम बढ़े हैं। देखो, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो इंटरनेट आगे बढ़ा है, जनसंचार माध्यमों में एक क्रांति आ गई है। इससे शिक्षक का दायित्व अधिक और महत्वपूर्ण हो गया है। अब शिक्षक को पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया गया है। पहले से ज्यादा हमें शिक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए अधिक और महत्वपूर्ण हो गया है। विद्यालय में किस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? छात्र सुविधा होनी चाहिए। जी हाँ, होनी तो चाहिए। मध्याह्न भोजन हो जाए और अच्छा है। प्रातःकालीन प्रार्थना का आयोजन करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। ये तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये तीनों को आप शामिल कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में, यदि प्रशिक्षण है तो उनका विषय ज्ञान बढ़ेगा। जी हाँ, बढ़ेगा। नियुक्ति प्राप्त होगी? नहीं, नियुक्ति तो हो चुकी है। उसका शिक्षण का ढंग सुधरता है? जी हाँ, प्रशिक्षण से शिक्षण का ढंग सुधरता है। नेतृत्व क्षमता बढ़ती है? जी हाँ, शिक्षक एक नेता है, कक्षा का नेतृत्व करता है, लेकिन
यदि उसको अच्छा प्रशिक्षण है तो सबसे ज्यादा है कि उसका शिक्षण का ढंग सुधरेगा, शिक्षण प्रभावी होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होना चाहिए? कौन सी में न्यूनतम है? रटने में। रटने में शिक्षण प्रक्रिया सबसे न्यूनतम है। रटने में व्यवहार परिवर्तन संभव नहीं, सिर्फ रटन तक विद्या हो गई, अधिगम इसमें नहीं हुआ। अगला वाद विवाद में ठीक है, गृह कार्य से हो गया, समस्या समाधान से हो गया, इन तीनों में रचनात्मकता है, लेकिन रटने में रचनात्मकता नहीं है। स्त्री शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? स्त्रियों को नौकरी मिलेगी, ठीक है, पढ़ना लिखना सीख जाएगी, ये भी ठीक है, परिवार में शिक्षा का प्रसार होगा। जी हाँ, स्त्री शिक्षा का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, परिवार में से शिक्षा का प्रसार होगा। शिक्षण करते समय शिक्षक को किसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए? अपनी क्षमताओं का, छात्रों की क्षमताओं का, पाठ्यक्रम के स्तर का। जी हाँ, इन तीनों का कर ले तो सबसे अच्छा है, इसलिए उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उस व्यक्ति का होगा जिसकी वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित हो चुकी है? देखो, वैज्ञानिक यानी विज्ञान में, गणित में क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता। यही विज्ञान की और गणित की पहचान है। वस्तुनिष्ठता का मतलब 2 + 2 = 4। 2 + 2 का उत्तर क्या हो सकता है? हमेशा 4 होगा, ये वस्तुनिष्ठता है। दूसरे एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि वस्तुनिष्ठता क्या है। जैसे गुड़ खाना। पुराने समय में, आज से 50 साल पहले, अपने पश्चिम राजस्थान में गुड़ को एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, मिठाई समझी जाती थी, बहुत अच्छी मिठाई, सबसे अच्छी। लेकिन आजकल कोई व्यक्ति मुझे गुड़ खाता नजर नहीं आता। तो गुड़ अच्छा है या नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष। अगर व्यक्ति किसी को अच्छा लगे, किसी को हो सकता है खाना खा चुका हो, पूरी तरह से मिठाई खा चुका हो, अब उसे गुड़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये व्यक्ति निरपेक्ष है, वस्तु निरपेक्ष नहीं है। वस्तु निरपेक्ष वो होता है जिसमें, देखिए, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति पर निर्भर न होकर वस्तु पर निर्भर होता है, वो वस्तुनिष्ठता है। जैसे फूल सुंदर है, सबको सुंदर लग रहा है, तो इसका मतलब वस्तुनिष्ठ है। किसी को सुंदर लग रहा है और किसी को सुंदर नहीं लग रहा है, तो वो विषयनिष्ठ यानी व्यक्तिनिष्ठ हो गया। तो विज्ञान और गणित क्या होती है? वस्तुनिष्ठता होती है इसमें। मान लीजिए आप धूम्रपान के आदी हैं, विद्यालय में आप क्या सावधानी रखना पसंद करेंगे? छात्रों से सिगरेट तो मंगाएंगे, किंतु अपने पास रखेंगे, पिएंगे नहीं। अब छात्रों से आपने मंगा ही लिया, तो सब छात्रों को पता है, छात्र भी आपका अनुकरण करने लगेंगे, तो ये गलत बात होगी। आप स्टाफ रूम में बैठ के पिएंगे, ठीक है भाई, नहीं पीना चाहिए था, आजकल तो जुर्माना लगता है। आप अन्य साथियों का विरोध करने पर स्टाफ रूम के सबसे अलग कोने में कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे। ठीक है, नहीं करना चाहिए। यहाँ भी आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक हो सकता है सिगरेट नहीं पिएंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए उत्तर हुआ कि न पीने की कोशिश करेंगे।